बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा नर्सिंग की प्रिपरेशन का जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसका केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मैं बेसिकली पहले अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले, और फिज़िक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं मैंने। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जो है क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मेरी आपको मिल सके। ठीक है, देखो आज जो है हम इसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट और बेसिक एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहला एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है विच सॉरी व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की केमिकल जो है सिंबल कौन सा है। तो हमारे पास सी ए है, ओ है, एफ ई है या एन है। तो हमारे पास कौन सा है केमिकल सिंबल ऑक्सीजन का, वो है ओ। ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना आपके, उनके आप सिंबल्स याद रखो। उनके जो है आपके पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है वो आपने याद रखना है। ठीक है, और जो है पीरियोडिक टेबल मतलब उसमें जो है नोबल गैसेस कौन सी हैं। ठीक है, उसमें मेटल वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया। तो ये हर चीज़ आपने याद रखनी है, इनमें से जो है एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, सेकंड एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच गैस मेक्स अप द मेजोरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो कह रहा है कि जो आपके पास जो गैस है वो मतलब मेजोरिटी मतलब उसकी ज़्यादा कितनी है अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो हमारे पास ज़्यादा मेजोरिटी वाली गैस कौन सी है, वो नाइट्रोजन है। ठीक है, आपके पास 78% नाइट्रोजन होती है, और जो है आपके पास 21% आपके पास ऑक्सीजन होती है, और बाकी 1% अदर गैसेस होती हैं। थर्ड एमसीक्यूज आपको देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन सा है। ठीक है, काफी सारे बच्चे जो हैं इसमें गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, वो एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक जो है मास समझ लेते हैं, और जो है एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर समझ जाते हैं। देखो, तो एटॉमिक नंबर किस जो है कितना है कार्बन का, वो है 6। ठीक है, और 12 क्या है उसका एटॉमिक मास। यानी कि अगर आप एक चीज याद रख लो, ठीक है, अगर आपने एटॉमिक नंबर याद रख लिया तो उसका डबल क्या होगा, वो एटॉमिक मास होगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर था, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 12, तो 12 इसका क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि वाटर का फार्मूला क्या है आपके पास, तो एब्सोल्युटली आपको पता है वो H2O है। अच्छा, पांचवा एमसीक्यू आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस एंड कॉमनली यूज्ड इन बैलून। वो कह रहा है जो आपको ये चार एलिमेंट्स दे रहा है, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गोन और रेडॉन। वो बोल रहा है इनमें से वो कौन सी नोबल गैस है। ठीक है, और वो कॉमनली यूज होती है बैलून्स में। ठीक है, मतलब वो गैस जो है हम बैलून में यूज करते हैं, बैलून में भरते हैं। तो वो कौन सी है, हमारे पास हीलियम गैस है। ठीक है, हीलियम हमारे पास एक नोबल गैस भी है, और वो बैलून में भी जो है यूज होती है। अच्छा, छठा एमसीक्यू आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, CH4 है। अच्छा, ये जो है इंटर का सवाल है, इंटर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये पूरी एक सीरीज है अल्केन की। ठीक है, अल्केन और अल्कीन, अल्काइन। तो ये स्ट्रक्चर्स आपने इनके मतलब फार्मूले याद रख लो, तो आपको जो है इसमें फिर आपको जो है मतलब जो इंटर टेस्ट में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, सातवां एमसीक्यू क्या बोल रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पीएच वैल्यू क्या होगी न्यूट्रल सॉल्यूशन की। तो 0, 7 या फिर 14 या फिर 1। तो हमारे पास पीएच वैल्यू कितनी होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन की, वो होती है 7। ठीक है, आठवां एमसीक्यू देखो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। वही बात आ गई कि गोल्ड की सिंबल जो है वो क्या होती है, AU, AG, HG या फिर CA। CA जो है कैल्शियम होता है, आपके पास AU जो है वो क्या होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, नवा एमसीक्यू देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्मोकिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। स्मोकिंग जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, गैस डिसअपियर्ड इन लिक्विड, गैस डिसअपियर्ड इन सॉलिड, या सॉलिड इन डिसअपियर्ड इन गैस, सॉलिड इन डिसअपियर्ड इन सॉलिड। मतलब इट मीन्स वो आपको सीधा सीधा कह रहा है कि मतलब सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट होता है, या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, या गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या फिर सॉलिड सॉलिड में ही कन्वर्ट होता है। तो जाहिर ही बात है वो जो सॉलिड है मतलब वो गैस में कन्वर्ट होता है एक तरीके से। वो आपकी जो सिगरेट होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, फिर वो गैस बन के एवोपरेट हो जाती है। लास्ट एमसीक्यूज देखें स्टूडेंट्स, क्या दे रहा है, वो कह रहा है केमिकली सोप इज एन बेस, एसिड, सॉल्ट या हाइड्रोकार्बन। जो आपके पास सोप है केमिकली वो क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।